हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जीक्यूशन पिटीशन बेसिकली कैसे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली एग्जीक्यूशन पिटीशन जो है वो एक लीगल फॉर्मेट है, एप्लीकेशन होती है जो कि डिग्री होल्डर है वो फाइल करता है किसी भी कोर्ट में। जब बेसिकली कोई जजमेंट आता है या कोई ऑर्डर डिग्री आती है तो उसके कंप्लाइंस के लिए, उसको इन्फोर्स करने के लिए जो डिग्री होल्डर है यानी जिसके फेवर में जो जजमेंट आया है वो जो है वो कोर्ट जाता है और वो कोर्ट से बोलता है कि मेरे फेवर में जजमेंट आया है। तो जो सामने वाली पार्टी है उससे आप कहिए कि वो जो भी कंप्लाइंस है, जो भी ऑर्डर है उसको माने, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स ऑफ द जजमेंट्स को उसको ले पाऊँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, एन एग्जीक्यूशन पिटिशन इज़ ए फॉर्मल लीगल एप्लीकेशन फाइल्ड इन अ कोर्ट टू इन्फोर्स करने के लिए जो एप्लीकेशन है ये इसलिए फाइल की जाती है टू इन्फोर्स द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, टू इन्फोर्स अ जजमेंट और डिक्री दैट हैज़ नॉट बीन वॉलंटरीली फॉलोड बाय द लूजिंग पार्टी। तो ये इसलिए कही जाती है क्योंकि जो लूजिंग पार्टी है वो जो डिक्री आई है, जो जजमेंट कोर्ट ने दिया है उसको फॉलो नहीं कर रहा वॉलंटरीली। तो जो पार्टी है जिसके फेवर में ये जजमेंट आया है उसको बोलते हैं बेसिकली डिक्री होल्डर। उसको बोलेंगे यहाँ पे जिसके फेवर में आया है उसको बोलेंगे यहाँ पे डिग्री होल्डर। तो यहाँ पर जैसे मैंने ए बनाया है, ए एक पार्टी है जिसके फेवर में जो जजमेंट है, कोई भी जजमेंट है वो आया है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम डिग्री होल्डर। ठीक है। एंड यहाँ पर जो बी है वो है दूसरी पार्टी, अपोजिट पार्टी, जो है लूजिंग पार्टी, जिसके अगेंस्ट में जो ऑर्डर है कोर्ट का वो आया है, इसको बोलते हैं हम जजमेंट डेटर। ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम जजमेंट डेटर। जो लूजिंग पार्टी है ये होगी यहाँ पे जजमेंट डेटर। देखा यहाँ पे ये लिखा हुआ है लूजिंग पार्टी और जजमेंट डेटर। ठीक है। तो सपोज कोई केस था कि एक प्रॉपर्टी का केस था, ए बोल रहा था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, बी बोल रहा है ये मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो होती है बी के पास। ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी होती है बी के पास। तो कोर्ट का जजमेंट आता है और कोर्ट बोलता है कि जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली बिलोंग करती है ए को, तो बी इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेगा ए के पास। ठीक है ना। तो ये कोर्ट का होता है जजमेंट। ठीक है ना। ये कोर्ट का जजमेंट आता है। तो कोर्ट के जजमेंट के बाद अगर बी वॉलंटरीली, अगर खुद से बी इसको ट्रांसफ़र नहीं करता है तो ए क्या करेगा, ए फाइल करेगा एक एग्जीक्यूशन पिटीशन। एग्जीक्यूशन पिटीशन विल बी फाइल्ड बाय द ए, और वो जाके बोलेगा कोर्ट में कि जज साहब कि बी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पास ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, उसके बाद जो बी है वो इसको फुलफ़िल करेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ए है वो इसके बेनिफिट्स ले पाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की दी जाती है ताकि जो इसके इन्फोर्समेंट है, जो भी जजमेंट है उसकी इन्फोर्समेंट हो सकते हैं और जिसके जितने भी कंप्लायंस है, जितने भी इसकी गाइडलाइंस है उसको फुलफ़िल किया जा सके। ठीक है ना। तो इस एग्जीक्यूशन पिटीशन को फाइनल स्टेज भी कहते हैं लिटिगेशन की। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फाइनल स्टेज ऑफ लिटिगेशन बिकॉज दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ लिटिगेशन। इसके बाद कोई भी और स्टेप नहीं होगा। इसके बाद जो लिटिगेशन है वो कब जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है, केस क्लोज हो जाता है। ठीक है। क्योंकि जब डिग्री होल्डर फाइल करेगा एग्जीक्यूशन पिटीशन और सामने वाला जो जजमेंट डेटर है जिसके अगेंस्ट में जजमेंट आया था वो इसको फिल कर लेता है तो जो हमारा केस है वो क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए इसको फाइनल स्टेज ऑफ लिटिगेशन के नाम से भी जानते हैं या इसको फाइनल स्टेज ऑफ लिटिगेशन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। फीचर्स में बेसिकली यहाँ पे दो पार्टीज़ होती हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। एक होती है डिग्री होल्डर जिसके फेवर में जजमेंट आया है, एंड एक होती है जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट में जजमेंट आया है, जो इस जजमेंट को फुलफ़िल करेगा। ठीक है। जो डिग्री होल्डर होता है वो एग्जीक्यूशन पिटीशन को फाइल करता है। ठीक है ना। और जो जजमेंट डेटर होता है वो इसको फुलफ़िल करेगा, वो इसको मतलब इसको गाइडलाइंस को इसको कंप्लाइंस करने के लिए बाध्य होगा। ठीक है ना। यहाँ पर डिटेल्स ऑफ डिक्री दी गई हैं। ठीक है।
इसमें जो केस के नंबर है वो होगा, ठीक है, डिक्री का ऑर्डर लिखा होगा, और जो भी कोर्ट होगा, जिस कोर्ट में भी जजमेंट डेटर का जुरिडिक्शन होगा, या जिस कोर्ट से भी जो जजमेंट है डिग्री होल्डर के फेवर का जो जजमेंट है वो होगा, उसी कोर्ट में जो केस है, एग्जीक्यूशन पिटीशन की जो फाइल है वो जाएगी, और एग्जीक्यूशन पिटीशन की जो फाइल है वो फाइल होगी उसी कोर्ट में। एग्जीक्यूशन पिटीशन की जो फाइल है वो फाइल की जाएगी डिग्री होल्डर द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर रिलीज सोर्ट का एक फीचर्स और है, ठीक है ना। क्यों की जाती है एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल? क्योंकि हमें रिलीफ लेना है, जो पर्सन है, जो डिग्री होल्डर है, उसको रिलीफ लेना है, उसको इसके बेनिफिट्स लेने हैं, जो भी जजमेंट आया इसके फेवर में उसको बेनिफिट्स लेने हैं, क्योंकि वो वॉलंटरीली मतलब खुद से तो वो कर नहीं रहा। अगर खुद से कर रहा है तो फिर इसको एग्जीक्यूशन पिटीशन को भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो वॉलंटरीली उसको फॉलो नहीं कर रहा, उसके जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये जो डिग्री होल्डर है वो पिटीशन फाइल करेगा, एंड देन वो जिसका रिलीफ है, जो भी जजमेंट में उसको रिलीफ दिया गया है वो उसको अक्वायर्ड और रिक्वायर्ड कर सकता है, वो उसको अक्वायर्ड कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक और फीचर है, हिस्ट्री ऑफ पेमेंट्स। एनी हिस्ट्री और एडजस्टमेंट्स मेड टुवर्ड्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिग्री मस्ट बी रिकॉर्डेड। जो भी पेमेंट्स हैं, जो भी एडजस्टमेंट्स हैं जो जजमेंट डेटर द्वारा की जाएंगी, उस सभी पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आगे चलते हैं और देखते हैं इसके मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। इसके क्या क्या मोड्स होंगे? तो बेसिकली जो एग्जीक्यूशन पिटीशन है वो डील्स की जाती है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, या हम कहते हैं इसको सीपीसी के द्वारा। इसके सेक्शन 51 टू 74 तक एग्जीक्यूशन पिटीशन के बारे में बात करते हैं, एंड ऑल्सो ऑर्डर 21 इज ऑल्सो टॉक अबाउट द एग्जीक्यूशन पिटीशन। तो ये कॉमन मोड्स कुछ यहाँ पे दिए गए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जीक्यूशन पिटीशन को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी इमूवेबल या मूवेबल जो डिग्री होल्डर के फेवर में है, या कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो किसी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए कहा है जजमेंट डेटर को, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो डिलीवर कर दी जाएगी डिग्री होल्डर को। और सेकंड जो है वो अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी है। द कोर्ट कैन अटैच एंड सेल द जजमेंट डेटर्स मूवेबल प्रॉपर्टी। जो कोर्ट है वो जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल एसेट्स हैं, वो उसको अटैच कर सकता है इन ऑर्डर टू गिव द बेनिफिट टू डिग्री होल्डर। तो ये प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, लैंड हो सकते हैं, हाउस हो सकते हैं, मनी है, ठीक है ना। कोई भी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, कार हो सकती है, जिससे भी वो सेटिस्फाइड हो जाए, जिससे भी उसका जो डेट है वो सेटिस्फाई हो जाए, वो सब उसको अटैच कर लेगा और वो उसको डिग्री होल्डर को दे देगा कोर्ट, ठीक है ना। इसके अलावा इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं अरेस्ट या डिटेंशन के द्वारा। कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दिया है अरेस्ट के लिए या डिटेन करने के लिए जजमेंट डेटर को, तो वो उसको कर लेगा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि ये जो है एग्जीक्यूशन पिटीशन जो फाइल की जाती है सिर्फ सिविल केस में की जाती है, ठीक है। तो इसमें सिविल प्रिजन, इसको आपको ध्यान रखना है, जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिजन, ठीक है। जो उसको डिटेन किया जाएगा या उसको अरेस्ट किया जाएगा वो सिर्फ सिविल प्रिजन में किया जाएगा, यानी कि हाउस अरेस्ट किया जा सकता है सिर्फ, ठीक है ना। दिस टिपिकली हैपन्स व्हेन द डेटर इज इंटेंशनली अवॉइडिंग द पेमेंट डिस्पाइट हैविंग द मीन्स टू पे, ठीक है ना। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब जो डेटर है, जो जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट में जजमेंट आया है, वो इंटेंशनली अवॉइड करता है पेमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। वो पेमेंट नहीं कर रहा है या वो भाग रहा है अपनी लाइबिलिटीज से, तो इन्हीं सिचुएशंस में उसको डिटेन किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। जो कोर्ट है वो एक रिसीवर अपॉइंट कर देता है टू टेक केयर द ऑल द प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ऑफ द जजमेंट डेटर, ठीक है। जजमेंट डेटर के जितने भी एसेट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं या उसके जितने भी उसके बिजनेसेस हैं, उसको वो टेक केयर करेगा, और जब तक उसका जो डेट है, डिग्री होल्डर का डेट है, वो सेटिस्फाई नहीं होता तब तक वो उसको वापस नहीं देगा, ठीक है ना। गर्निशी ऑर्डर, ठीक है। गर्निशी ऑर्डर होता है बेसिकली
This allow the decree holder to recover money directly from a third party who owes money to the judgment debtor such as a bank. ठीक है, तो गर्निश ऑर्डर होता है जिसमें जो डिक्री होल्डर है उसको अथॉरिटी है कि वो अपना जो पैसा है वो रिकवर कर सकता है थ्रू द थर्ड पार्टी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो हम लास्ट में देखते हैं यहाँ पर टाइमलाइन एंड ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिटेशन जो पीरियड दिया गया है वो लिमिटेशन एक्ट में दिया गया है, लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 में दिया गया है। इसमें बेसिकली 12 साल की जो टाइम पीरियड है वो दिया गया है। जब भी डिक्री इन्फोर्स होती है, जब भी डिक्री आपकी इन्फोर्स होती है, जिस दिन से उसको जजमेंट दे देता है, जिसको इन्फोर्स कर सकता है, उसके बाद से 12 साल का टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है। 12 साल तक आप एग्जीक्यूशन पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं जुरिडिक्शन की। एट लास्ट the execution petition must be filed in the court that passed the decree। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल्ड होगी वो फाइल होगी उस कोर्ट में जिस कोर्ट ने पास करी थी डिग्री। ठीक है, जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी है जनरली उसी कोर्ट में जो एग्जीक्यूशन पिटीशन है वो फाइल होती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, जजमेंट डेटर का जिसमें असेट्स है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो डिग्री है वो किसी कोर्ट ने पास करी थी लेकिन जो उसके असेट्स हैं वो किसी दूसरे कोर्ट में उसका जुरिडिक्शन है। तो जो डिग्री होल्डर है जिसके फेवर में जजमेंट आया था वो उस कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करेगा जिस कोर्ट में बेसिकली जजमेंट डेटर्स के एसेट्स हैं। ठीक है ना, उसके एसेट्स हैं, उसके बिजनेस हैं, उसके घर, उसका लैंड, उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसके जुरिडिक्शन में फाइल कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इफ़ द जजमेंट डेटर्स एसेट्स आर इन अनदर जुरिडिक्शन द डिग्री कैन बी ट्रांसफर टू दैट कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट। ठीक है ना, जो डिग्री है वो उसमें भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, अगर जजमेंट डेटर के जो एसेट्स हैं वो किसी दूसरे कोर्ट के जुरिडिक्शन में आते हैं तो जो आपकी डिग्री है दैट कैन बी ट्रांसफर टू दैट कोर्ट। जो डिग्री है वो ट्रांसफ़र हो सकती है दूसरे कोर्ट में जिस कोर्ट में जजमेंट डेटर्स के एसेट्स हैं। एसेट्स यानी प्रॉपर्टी, लैंड वैंड, उसकी जो भी बिजनेस है, अगर वो दूसरी कोर्ट के जुरिडिक्शन में वो आते हैं तो जो आपकी डिग्री है जो आपकी एग्जीक्यूशन पिटीशन है वो ट्रांसफ़र हो सकती है उस कोर्ट में। ठीक है, तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में समझ आ गया होगा कि एग्जीक्यूशन पिटीशन कहते किसे हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो प्रूव टू बी ए हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।